बाजोड़ में इंतखाबी मुहिम के दौरान अफसोसनाक वाकया। आजाद उम्मीदवार रेहान जेब पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक रेहान जेब जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। फायरिंग करने वाले मुलजिमान की तलाश जारी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं बुशरा बीबी पर हीरे जवाहरात चोरी करने का इल्जाम साबित हुआ। कौमी सलामती से खेलने पर उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर कहते थे, आज पूरा खानदान चोर साबित हुआ। मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ पर क्या क्या जबर नहीं हुए। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ा, अल्लाह ने सुरखरू किया। हम पहले भी लड़ते थे, अब भी लड़ने को तैयार हैं। अवाम के हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। वो मुखालफिन की बहनों और बेटियों को गिरफ्तार कर रहे थे। दिली अफसोस है कि उनके अहलिया को भी जेल जाना पड़ा। सियासी जमातें तय करें कि सियासत को दुश्मनी में तब्दील नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब। कहा आपको हमारी शक्ल पसंद हो या ना हो, मैदान में हम और वो खड़े हैं। अवाम फैसला करे उनका वजीर आजम कौन होगा। वजीर आजम बनकर अशराफिया को तकलीफ और आवाम को रिलीफ पहुंचाऊंगा। हुकूमत में आकर पहले दिन ही सियासी कैदियों को रिहा करूंगा। दहशतगर्दों के सर काटूंगा। कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि दहशतगर्द फिर मुल्क पर मुसल्लत हो। आज जो सब लोग कह रहे हैं उस पर मैं कहूंगा ये सब कुछ हमने नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। पूरी कौम ने देखा है इनके पास ना कोई सबूत थे ना दस्तावेजात। मैंने तो जेलें भी काटी, पाबंदियां उठाई, नैब के अकूबत खाने में बंद रहे। क्या ये सब एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा होने से होता है। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था और ना ही किसी को सियासी बुनियाद पर कभी कोई नुकसान पहुंचाया गया। हमने पंजाब में बहुत अच्छा निजाम बना दिया था। बदकिस्मती से एक साहब आए और उन्होंने इस सब को गाली गलोच में बदलने की कोशिश की। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की जंग में हमारी मकबूलियत कम हुई। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया। नैब कानून के मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एहतसाब अदालत ने नैब कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई। बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में सरेंडर कर दिया। तहरीक इंसाफ का एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर कहते हैं हमें मायूसी जरूर हुई है लेकिन हमें अदलिया से उम्मीद है। ये जुल्म हुआ है। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई घड़ी की मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे। जो घड़ी फरोख्त की गई उसकी असल कीमत 3 अरब थी। इमरान खान अपने वकील तब्दील करते रहे या बानी पीटीआई अपने वकीलों को पैसे नहीं देते। ऐसा लगता है कि वकील चाहते हैं कि वो जेल में रहें। बानी चेयरमैन पीटीआई ने लोगों के साथ झूठ बोला लेकिन उनकी अहलिया को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बलूचिस्तान में बुज़दिल दहशतगर्दों के इंतखाबी अमल को रोकने की नाकाम कोशिशें। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम पर हमले। 1 शख्स जाम बहक, 4 जख्मी। कला अब्दुल्ला में एएनपी की मुहिम पर हमले में 1 कारकुन जाम बहक और 1 जख्मी हुआ। केच में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और साबिक वजीर मीर जहूर बलेदी के घर दस्ती बमों से हमला। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोयटा में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमाल रेसानी के दफ्तर पर दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी। और एशियन क्रिकेट काउंसिल भारतीय तसल्लुस से जान न छुड़ा सकी। जयशाह तीसरी मरतबा एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ओमान ने जयशाह की हिमायत में वोट दिया।
रवां बरस एसीसी की सदारत का मौका श्रीलंका को मिलना था। श्रीलंका क्रिकेट ने जय शाह को ओहदे में तौसीह देने की तजवीज दी थी।